हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश में चैप्टर फन। द फन दे हैड। आइए शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले। The story we shall read in is set in the future when books and schools as we know them will perhaps not exist. How will children study them? The diagram below may give you some ideas. ये कहानी जो तुम पढ़ोगे उसे भविष्य काल में सेट किया गया है, जब किताबें और स्कूल शायद ऐसे नहीं होंगे जैसा हम उन्हें अब जानते हैं। बच्चे तक कैसे अध्ययन करेंगे, इस बारे में नीचे दिए गए चित्र तुम्हें कुछ विचार शायद प्रदान कर सकें। In pairs, discuss three things that you like best about your school and three things about your school that you would like to change. Write them down. जोड़ों में उन चीजों की चर्चा करो जिन्हें तुम अपने स्कूल के बारे में सर्वाधिक पसंद करते हो, और अपने स्कूल के बारे में उन तीन चीजों का चर्चा करो जिन्हें तुम बदलना चाहते हो। उन्हें लिखो। Have you ever read word on television or computer screen? Can you imagine a time when all books will be all computers and there will be no books printed on papers? Would you like such books later? क्या तुमने कभी एक टेलीविजन अथवा कंप्यूटर के पर्दे पर कभी शब्दों को पढ़ा है? क्या तुम उस समय की कल्पना कर सकते हो जब कभी किताबें कंप्यूटर पर होंगी और कागज पर छपी हुई किताबें नहीं होंगी? क्या इन पुस्तकों को तुम पसंद करोगे? मार्गी मार्गी even wrote about it that night in her diary. On the page headed 17 May 2157, she wrote, "Today Tommy found a real book. It was a very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him there was a time that all stories were printed on paper. They turned the pages, which were yellow and crinkly, and it was a full funny to read verses that stood still instead of moving the way they were supposed to on a on a screen, and then when they turned back to the pages before, it had the same words on it that it had when they read it the first time. मार्गी ने उस रात इसके बारे में अपनी डायरी में लिखा। उस पृष्ठ पर जिस पर 17 मई 1957 लिखा था, उसने लिखा, आज टॉमी को एक वास्तविक पुस्तक मिली। यह एक बहुत पुरानी पुस्तक थी। मार्गी के दादाजी ने एक बार कहा कि जब वह एक छोटा लड़का था, उसके दादाजी ने उसे बताया था कि एक समय ऐसा था जब सभी कहानियां कागज पर छपी हुई होती थी। उन्होंने पृष्ठ पलट उन्होंने पृष्ठ प्लेट पलट पलटे, जबकि चौके पीले और दरारों वाले थे, और एक जगह पर स्थित शब्दों को पढ़ते हुए उन्होंने बहुत ही हास्यास्पद लग रहा था। अक्षर उसमें एक पर्दे पर गति नहीं करते थे, और तब जब उन्हें पृष्ठों को वापस पलटा तो देखा कि वह शब्द उसमें अभी भी थे जो उन्हें पहली बार पढ़ेंगे। कि said Tommy, what a waste. When you are through with the book, you just it's good for plenty more. I won't throw it away. Same with mine, said Margie. She was 11 and had not seen a very tally book as Tommy had.
He was 13. She said, "Where did you find it?" "In my house." He pointed, without looking because he was busy reading. "In the attic." "What is about?" "School." छी! टॉमी ने कहा, क्या बर्बादी है। जब तुम इस पुस्तक को पढ़ लेते हो तो तुम इसे फेंक देते हो। मेरा अनुमान है ऐसा ही मेरा अनुमान है। हमारी टेलीविजन स्क्रीन में करोड़ों पुस्तक हैं और पर्याप्त लोगों के लिए उपयोगी हैं। मैं इसे दूर नहीं फेंकना चाहूंगा। ऐसा ही मेरे साथ है, मार्गी ने कहा। उसकी उम्र 11 वर्ष थी और उसने अपनी अधिक टेली बुक्स नहीं देखी थी जितनी कि टॉमी ने देखी थी। वह 13 वर्ष का था। उसने कहा, यह तुम्हें कहाँ से मिली? मेरे मकान में। उसे बिना देखे हुए इशारा करते हुए कहा कि बरसाती में, क्योंकि वह इस पढ़ने में व्यस्त था। यह किस चीज के बारे में है? स्कूल। थर्ड, मार्गी was scornful. School? What's there to write about school? I hate school. Margie always hated school. But now she hated it more than ever. The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing roast and rows until her mother had shaken for her sorrowfully and sent for the country inspector. मार्गी ने घृणा से कहा, स्कूल? स्कूल के बारे में लिखने के लिए क्या होता है? मैं स्कूल से घृणा करती हूँ। मार्गी सदा ही स्कूल से घृणा किया करती थी, लेकिन अब वह इससे पहले से भी ज्यादा घृणा करने लगी। मशीनी अध्यापक उसका भूगोल में टेस्ट के बाद टेस्ट लिए जा रहे थे और उसकी उपलब्धि अधिक से अधिक बुरी होती जा रही थी। अंततः उसकी मां ने दुख से सिर हिलाया और काउंटी इंस्पेक्टर को बुला भेजा। He was a round little man with red face and whole box of tools with the tiles and wires. He smiled at Margie and gave her an apple when took the teacher apart. Margie had hoped she would not how to put it together again, but he knew all right. And after an hour or so, there it was against large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. That was not so bad. The part Marky hated most was the slot where she had to put homework and test papers. She always had to write them out in punch code. They made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in one time. वह एक गोला छोटे कद का लाल चेहरे वाला व्यक्ति था और वह अपने साथ औजारों तथा तारों का एक पूरा संदूक लिए हुआ था। वह मार्गी की ओर मुस्कुराया और उसे एक सेब दिया। तब उसने मशीनी अध्यापक को खोला। मार्गी मार्गी को उम्मीद थी कि उसे फिर से जोड़ने का पता नहीं होगा, लेकिन वह उसे ठीक करना जानता था और करीब 1 घंटे के बाद यह अपनी सही से अवस्था में था। बड़ा और काला और कुरूप, एक बड़े स्क्रीन वाला जिस पर सभी पाठ दिखाए जाते थे और प्रश्न पूछे जाते थे। यह इतना बुरा नहीं था। मार्गी मशीनी अध्यापक के उस दराज को
सबसे अधिक घृणा करती थी, जहां उसे वो अपना गृह कार्य और टेस्ट के कागज रखने पड़ते थे। सदैव पंच काउंटर्स में लिखना पड़ता था, जो उस समय भी सिखाया गया था जब वह उसके उम्र की थी, और मशीनी अध्यापक शीघ्र ही अंकों के गणना गणन कर दिया करता था। The inspector finished his meal after he was finished and patted Margie's head. He said to her mother, It's not a little girl's fault, Mr. Jones. I think the geography sector was gra- uh, grade a little too quick. Those happen some things happens something. I have slowed it up to an average 10-year level. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory. And he patted Margie's head again. Margie was disappointed. She had been hoping they would take the teacher away altogether. They had once taken Tommy's teacher away from nearly a month because the history sector had blanked out completely. So she said to Tommy, Why would anyone write about the school? रिक्शन अपना काम समाप्त करने के बाद मुस्कुराया और उसने मार्गी का सिर थपथपाया। उसने मार्गी की माँ से कहा, श्रीमती जॉन्स, यह इस छोटी लड़की का दोष नहीं था। मेरा सोचना है कि भूगोल विभाग थोड़ा सा जरूरत से जल्दी घूमता था। ये चीजें कभी कभी हो जाती है। मैंने इसे 10 वर्ष के स्तर के लिए धीमा कर दिया है। वास्तव में उसकी कुल मिलाकर पढ़ाई में उन्नति बिल्कुल संतोषजनक है। उस और उसे फिर से मार्गी के सिर से थपाया। मार्गी निराश थी। वह यही आशा किए जा रही थी कि वह अध्यापक को पूर्ण रूप से दूर ले जाएगी। वह एक बार टॉमी के अध्यापक को लगभग 1 मास के लिए ले गए थे, क्योंकि उसका इतिहास का सेक्शन बिल्कुल खाली हो गया था। इसलिए उसने टॉमी से कहा, कोई स्कूल के बारे में क्या लिखेगा? टॉमी looked at her with very superior eyes. Because it's not our kind of school, stupid. This is old kind of school that they had hundreds of years ago. He added loftily, pronouncing the word carefully. Centuries ago, Margis was heard. Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. She read the book over his shoulder from a while. Then she then said, Anyway, they had a teacher. Sure, they had a teacher, but it was not a regular teacher. It was a man. A man. How could a man be teacher? Well, he just told the boy and girls and gave them homework and asked the question. टॉमी ने उसी प्रकार बहुत ही शीर्ष निगाहों से देखा, क्योंकि यह हमारी किस्म का स्कूल नहीं था। मूर्ख, यह प्राचीन प्रकार का स्कूल है, जैसे कई सैकड़ों वर्ष पहले हुआ करते थे। उसने गर्व से कहा। शताब्दियों पहले शब्दों का उच्चारण सावधानी पूर्वक करते हुए उसने कहा। मार्गी को चोट पहुंची। अच्छा,
मैं ये नहीं जानती लोगों के स्कूल इस समय से पहले कैसे हुआ करते थे। वह टॉमी के कंधे पर से पुस्तक को कुछ देर तक पढ़ती रही। तब वह बोली, फिर भी उनका एक अध्यापक तो होता था। अवश्य उनका एक अध्यापक होता था, लेकिन वह नियमित अध्यापक नहीं था। वह एक व्यक्ति था। क्या वह व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति एक अध्यापक कैसे हो सकता है? अच्छा, वह लड़कों और लड़कियों को चीजें बताता था और उन्हें गृह कार्य देता, उनसे प्रश्न पूछा करता था। अच्छा, वह लड़कों और लड़कियों को चीज बताता था और उन्हें गृह कार्य देता और उसने कुछ पूछा कर और उनसे कुछ पूछा करता था। A man is not smart enough. Sure, he is my father. Known as much as my teacher. He knows almost as much. I bet ya. He knows almost the as much. I bet ya. Margis was not prepared to dispute that she had. I would not want a strange man in my house to teach me. Tommy screamed with laughter. You don't know much, Margie. The teacher did not live in the house. They had a special building and all the kinds went there. And all kids learned the same thing. Sure, if they were the same age. कोई व्यक्ति इतना चुस्त नहीं होता, अवश्य ही वह होता है। मेरे पिताजी का ज्ञान उतना ही है जितना मेरे अध्यापक का है। मार्गी उसे असहमत होने से मार्गी उसे असहमत होने के लिए तैयार नहीं थी। उसने कहा, मैं एक अजनबी व्यक्ति को पढ़ाने के लिए आ आ घर में नहीं चाहती। टॉमी चीख के साथ हंसा। मार्गे, तुम बहुत ज्यादा नहीं जानती। अध्यापक छात्रों के घरों में नहीं रह करते। उनके लिए एक विशेष इमारत हुआ करती थी और सभी बच्चे वहां पढ़ने के लिए जाया करते थे। और क्या सभी बच्चे एक ही चीज सीखते थे? आवश्यक, यदि वह एक समान आयु के होते। 8 But my mother says a teacher has to be adjusted to a fit the mind of each boy. Girl, it teaches Andy that each kid has to be taught differently. They same they did not do it that way them. If you don't like it, if you don't have read the book. I did not say I did not like it. Margie and quickly she wanted to read about read about those funny schools. They were not even half finished when Margie's mother called. Margie's school. Margie looked up. Not yet, Mama. Now, said Mrs. Jones, and it's probably time for Thomas too. Margie said to Tommy, "Can I can I read the book somewhere with you after school?" लेकिन मेरी माँ का कहना है कि अध्यापक के प्रत्येक लड़के के दिमाग के भांति स्वयं को सामाजिक करना पड़ा है और इसके प्रत्येक बच्चे को अलग अलग तरीके से पढ़ना पड़ता है। इसके बावजूद भी वे उस समय ऐसा नहीं किया करते थे। यदि तुम्हें ये पसंद नहीं है तो तुम इस पुस्तक को
नहीं पढ़ना चाहिए। मैंने यह तो नहीं कहा कि मुझे यह पसंद नहीं, मार्गी ने तुरंत कहा। वह उन हास्यास्पद स्कूलों के बाहर पढ़ना चाहती है। उसे पुस्तक अभी तक आई आदि भी नहीं पड़ी थी कि मार्ग की माँ ने कहा, मार्गी स्कूल। मार्गी ने ऊपर देखा, अभी नहीं माँ, अभी मिसेस जॉन ने कहा, और शायद टॉमी का भी पढ़ने का वक्त हो गया होगा। मार्गी ने टॉमी से कहा, क्या मैं इस पुस्तक को स्कूल के बाद कुछ देर और पढ़ सकता हूँ? Maybe he had known chitly. He walked away, whistling, and the old book trucker beneath him arms. Margie went into the schoolroom. It was right next to her bedroom, and the mechanical teacher was on and waiting for it. It was always on at the same time every day except Saturday and Sunday, because her mother said the little girls learn better if they learn at regular hours. The skin was ate up, and it said today's arithmetic lesson is one on the addition of paper fraction. Please insert yesterday's homework in the paper slot. हो सकता है, उसने लापरवाही से कहा। वह सीटी बजाते हुए पुरानी किताबों को अपने बाजू के नीचे दबाए हुए चला गया। मार्गी स्कूल के कमरे में गई। यह उसके शयन कक्ष में अगली ही थी, और मशीनी अध्यापक शुरू हो चुका था तथा उसकी इंतजार कर रहा था। यदि शनिवार तथा रविवार के अतिरिक्त अतिरिक्त प्रतिदिन एक ही समय शुरू होता था, क्योंकि उसकी माँ का कहना था कि छोटी लड़कियां नियमित समय पर ज़्यादा अच्छा सीख सकती है। पर्दे की रोशनी फैली हुई थी, और इसने कहा, आज का अंक गणित का पाठ उचित भिन्नों में योग योग पर है। कृपया कल का गृह कार्य उचित दराज में डाल दें। Margie did so with a sigh. She was thinking about the old school they had when her grandfather was a little boy. All the kids from the whole neighborhood come laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the school room, coming home together at the end of the day. They learned the same things, so they could help one another with the homework and talk about it. And the teachers were pupil. The mechanical teacher was flashing on the screen when we add fractions, half and fourth. Margie was thinking about how the kids must have loved in the old days. She was thinking about the fun they had. मार्गी ने ऐसा एक आह के साथ किया। वह उन स्कूलों के बारे में सोच रही थी जब उसके दादाजी दादाजी एक छोटे लड़के थे, और उसके सारे बच्चे स्कूल के आंगन में आते थे और हंसा करते, ऊंची ऊंची आवाज में कक्षा के कमरे में साथ साथ बैठकर बातें किया करते थे, और दिन में अंतः घर साथ साथ वापस लौटा करते थे। वह एक
ही चीज सीखा करते थे। इसलिए वे गृह कार्य में एक दूसरे की सहायता करते थे और इसके बारे में बात करते थे। और अध्यापक इंसान थे। मशीनी उपाध्याय पर्दे पर अपना काम कर रहा था। जब हम भिन्न आधा और चौथाई को जोड़ते हैं, मार्गी सोच रही थी कि प्राचीन काल में बच्चे कितना प्यार करते होंगे। वह उस आनंद मजाक के बारे में सोच रही थी जो उसे प्राप्त हुआ था। फिर इसकी एक कहानी है। उसी चैप्टर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है जिसका नाम है द रोड नॉट टेकन। This well-known poem is about making choices, and the choices that shape us. Robert Frost, in an American poet, who writes simply but insightfully about common ordinary experience. यह प्रसिद्ध कविता चुनाव करने के बारे में है और उन चुनावों के बारे में जो हमारा निर्माण करते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन कवि हैं जो साधारण लेकिन सूझबूझपूर्ण सामान्य अनुभव अनुभव के बारे में लिखते हैं। Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveler long I strode, and looked down one as far as I could, to where it bent in the underground. एक पीले पतझड़ जंगल में दो सड़कें अलग अलग दिशाओं में विभक्त हुए थे और मुझे खेद है कि मैं उन दोनों रास्तों पर यात्रा नहीं कर सकता था और मैं एक रास्ते एक का यात्री बन गया। मैं लंबे समय खड़ा रहा और एक रास्ते की ओर इतनी दूरी तक देखता रहा जितनी दूरी मैं देख सकता था। यह आगे झाड़ियों में मुड़ गया था। Then took the other just as fair, and having perhaps the better claim, because it greasy and wanted wear, so as for the passing there, had worn them really about the same. तब मैंने दूसरे रास्ते का चुनाव किया जो उतना ही अच्छा था और जिसका दावा शायद बेहतर था क्योंकि यह घास से ढका हुआ था और इसमें कुछ चलन की कमी थी। यद्यपि उधर से गुजरने चलने के लिहाज से पहले रास्ते की भांति ही कुचला हुआ होता। And both that morning equally lay on leaves, no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way. Yes, I doubted if I should ever come back. और दोनों ही रास्ते उस सुबह समान रूप से पे पड़े थे। पत्तों पर अभी तक किसी भी कदम ने इन्हें कुचलकर काला नहीं किया था। ओ, मैं एक दिन तक प्रथम रास्ते पर चलता रहा, लेकिन यह जानते हुए कि जंगल का किस प्रकार एक रास्ता दूसरे के साथ मिल जाता है, मुझे संदेह था कि क्या मैं कभी फिर भी वापस जाऊंगा। आई शैल बी टेलिंग The, this with a sigh, somewhere ages and ages hence. Two roads diverged in a wood, and I took one less traveled by, and that had made all the difference. मैं इस बात को किसी जगह युगों युगों के बाद आज से साथ बता रहा हूँगा कि एक जंगल में दो रास्ते विभाजित होते थे और मैं उन दोनों पर सफर नहीं कर पाया। ये कहानी जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट नामक लेखक द्वारा लिखी गई है। यह प्रसिद्ध कविता चुनाव करने के बारे में और चुनाव के बारे में जो निर्माण करते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन
मतलब वो एक अमेरिकन कवि थे जो साधारण लेकिन सूझबूझपूर्ण सामान्य अनुभवों के बारे में लिखते थे। जो कि असाधारण लेकिन सूझबूझ और पूर्ण सामान्य अनुभवों से लिखते थे। धन्यवाद।